और जब ग्लैंड डिस्टर्ब होते हैं तो हार्मोन्स की प्रॉब्लम होती है, वजूद की प्रॉब्लम होती है, नामर्दी की प्रॉब्लम होती है, शुगर की प्रॉब्लम होती है। खाना खाना है या तो मिट्टी के बर्तन में खाओ या कांच के बर्तन में खाओ, या फिर लोहे का धात का बर्तन ले लो, स्टील का, जैसे इंडियन लोग ज्यादा हाँ, यूज करते हैं। प्लास्टिक का बर्तन ना लो। तो अगर कुछ एहतियातें हम खुद कर लें तो बहुत सारी बीमारी से बच जाते हैं। तुम ये देखो ना, देही इलाकों की उम्रें क्यों लंबी होती हैं लोगों की? और ये चीजें होती फितरत के करीब होते हैं, फितरत के नजदीक होते हैं। मट्टी के बर्तन का इस्तेमाल। शहर की जिंदगी क्यों कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है? कि ये फितरत से दूर हो जाते हैं, आर्टिफिशियल की तरफ ज्यादा हो जाते हैं। तो हमारी अंधा होने का सबसे बड़ा सबब भी लाइट है। और आगे जो जनरेशन आ रही है ना, ये आधी से ज्यादा जनरेशन तुम्हारी अंधी भी होगी, नफसियाती भी होगी। तो ये बच्चे पैदाइशी हो रहे हैं ना, बीना हो रहे हैं, नजरें इतनी कमजोर। क्यों? कि जो मोबाइल और इसकी रेजिस हैं वो दिमाग को बुरा असर डालती हैं। हाँ, मकसद ये, अच्छा मजे की बात ये है कि इसराइल में 18 साल से कम उम्र बच्चे को मोबाइल अलाउ नहीं है। इसराइल जैसे मुल्क। हाँ, उनके कमरे में टीवी नहीं लगेगा, उनको मोबाइल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये तरबियत की उम्र है, अमल पैरा भी होते हैं। हाँ, और गरोज की उम्र है। आप देखो, स्कूल से ज्यादा मदरसों के बच्चे ज़हीन होंगे, पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लेते हैं और सारी उम्र नहीं भूलते। जरा एक किताब तो बच्चे को, तो स्कूल के बच्चे को हिफ्ज़ करा दो कोई सी एक किताब। क्यों? कि वो इन फिसादों से दूर होते हैं उस वक्त, जो मदरसों में रह रहे होते हैं। उन्हें कुछ मिलता ही नहीं है, ना टीवी ना कुछ, तो पढ़ना ही पढ़ना। उनकी ग्रोथ होती है, सलाहियत बढ़ती है दिमाग की। जो हम उल्टा चल रहे हैं, वालिदैन बोलते हैं ये चीजें दो तो इनकी सलाहियत बढ़ेगी, इस्तेमाल करेंगे तो ये। नहीं, उल्टा चलना है हम। देखो, यहूदियों से ज्यादा तुम नहीं जानते इस मामले को, उन्होंने तो बनाया है इसको, और उन्होंने अपने बच्चों पर पाबंदी क्यों लगाई हुई? मजे की बात यह है कि मोबाइल कंपनी तुम्हें पैकेज देती है, लेकिन कब का? रात का। ताकि तुम रात भर मोबाइल पे लगे रहो, दिन भर सोते रहो, अपने तुम्हारी बर्बाद हो जाओ, सब कौम बर्बाद हो जाए, पूरी कौम। वो कह रहे हैं हम नहीं कर रहे, तुम खुद अपने आप को करो। इस्लामी तरीका तो खत्म ही हो। हाँ, अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में लोग 7 बजे 8 बजे 6 बजे उठे हुए होते हैं सब। अब मजे की बात यह है कि हम शिकायत करते हैं अपनी खस्ता हाली का, जब अल्लाह की रहमत का टाइम होता है, जब तो हम सोते हैं पैर फैला के। कब होता है सब रहमत का टाइम? रिस्क तकसीम होता है, रिस्क तकसीम होता है, रहमत रब की हो रही होती है, तो उस वक्त तुम सोते हो, सारी दुनिया सवाल उठती है। दुआओं की कबूलियत और रिस्क की तकसीम, दोनों चीजें उस वक्त मौजूद हैं। 5 वक्त बेचारा मौजूद चीख चीख के बुला रहा है, आ जाओ भलाई की तरफ, आ जाओ फला की तरफ। कोई सुनता है उसकी? नहीं सुनता। बस वही सुनते जो बागी नहीं होते। बस आई ना समझ बात। अब रात भर जब हम जागेंगे तो हमें 4 बजे नींद आएगी, 3 बजे। अब वो थक के जब थक जाते हैं ना 3 बजे 4 बजे, फिर मोबाइल रख के सो जाते हैं। तो जब रहमत का वक्त होता है तो सो रहे होते हैं, फरिश्ते भी फिर लानत करके जाते हैं। इसीलिए लानत बरसती रहती है सारा दिन। फिर
फिर रिस्क की तलाश में भागे फिरते हो। कमाल की बात यह है कि इंसान के सिवा कोई चीज नहीं कमाती और इसके अलावा कोई भूखा नहीं रहता। क्या कोई चीज कमाती नहीं है और ये कमा के भी भूखा रहता है, भूखा सोता ही है ये निकला। और कोई चीज भूखी नहीं सोती, कोई मखलूक उसकी, चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना हो, कुत्ता ही क्यों ना हो। कमाई पे भरोसा करता है। अब देख लो तुम किस पे भरोसा करते हो। जिसने कुदरत के राजों को जान लिया ना वो कामयाब हो गया। कुदरत को, अल्लाह को पहचानना, उसके राजों को जानना है। कान से तो परिंदे ही हो जिस सुबह उठ के ही अल्लाह का जिक्र शुरू कर शुक्र कर देते जो किस टाइम पे उठते हैं। और हम लोग डाल रहे हो तो ये खा लो ये खा लो। असर के टाइम पे हर परिंदा उड़ के अपने ठिकाने पहुंचता है, कोई असर के बाद दाना नहीं खाता। अच्छा कुलिया है, ये भी बता दो मैं कि क्यों नहीं खाते वो लोग। कोई चरिंदा परिंदा दरिंदा असर के मगरिब के बाद खाना नहीं खाता, इसलिए कि मगरिब के बाद मैदा बंद होने लगता है। अल्लाह ने को ये सलाहियत दी है और सूरज के तुलू होने से मैदा चालू होना शुरू होता है, फंक्शन पे आता है अपने, और रात भर बंद रहता है। हम बीमार इसीलिए रात को खाने खाते हैं। हाँ अच्छा, पूरे साल में एक टाइम आता है ऐसा कि जब दिन में खाना खाना होता, रात में खाना है बस। सूरज का फेर है ये, और हमारे यहाँ 1 महीने के रोजे हैं उसमें। सूरज तुल होने से पहले खाना है, गुरूब होने के बाद खाना है। कमाल बात है, कुदरत के राज़ों को समझने वाली बात है ये, कि समझो कुदरत के राज क्या है। गुरूब होने के बाद हाँ, और 11 महीने गुरूब होने के पहले खाओ और तुलू होने के बाद खाओ। क्योंकि उस महीने में अगर तुम खाओगे ना तो वो जहर बनाएगा खाना। कुदरत ने अपने बंदों के असर जो पड़ेगा रोजाना, हाँ, कुदरत ने अपने बंदों के लिए सिस्टम बनाया दुनिया है की सबसे पेचीदा मशीनरी इंसान है। और उसकी कैडलक कुरान है कि इसको कैसे चलाना है। उसने भेज दी कि ऐसे चलो। हर चीज में हिकमत है बड़ी जबरदस्त। जो चीज कैटलॉग के खिलाफ चलती है नुकसान ही उठाती है। नमाज जो है 5 वक्त की तुम्हारे जिस्म में चर्बी को जमने नहीं देती और ग़िज़ा को एक जैसे एक मकाम पे नहीं थमने देती, ताकि तुम सेहतमंद रहो। जब हम वजू करते हैं ना तो 70 बीमारियां हाथ पैर धोने से दूर हो जाती हैं, और जब हम मसा करते हैं ना, मजे की बात यह अगर सही तरीके से मसा करता है ना आदमी तो ब्लड प्रेशर नहीं होगा उसको कभी भी, और वो कभी उसकी नजर कमजोर नहीं होगी। क्योंकि ये नसें जो हैं, ये वाली नसें, हम इसको गीली करते हैं 5 दफा। जब इनको गीली करते हैं तो इसकी जो आंखों से जो हरारत पैदा होती है, हरारत आंखों में, वो इससे दूर हो जाती है। वो हरारत जो नुकसान पहुंचाती है वो उसको दूर कर देती है उसको। और फिर हम खड़े रहते हैं हमेशा, दिल को बहुत काम करना पड़ता है, और जब सजदे में होते हैं तो दिल को काम नहीं करना होता, खून पूरा गर्दिश करता है दिमाग तक जाके और तरोताजा कर देता है। तो जो कुछ है बंदे की बेहतरी और भलाई के लिए कुदरत ने किया है, जो कानून बनाया। अगर हम इस कानून पे अमल करें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं।
कोई बड़ी या मूजी बीमारी पैदा नहीं होगी। अगर देखा जाए तो तवक्कुल इंसान के पास नहीं है, भरोसा भरोसा जानवरों के पास है। वो अपने राज़िक को पहचानते हैं और ये अपने सबब को पहचानता है। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो कुर्ब चाहता है उससे कष्ट छुड़वा दिया जाता है। जितने बुजुर्ग हैं सबके सामने उम्र देख लो, कोई जंगल में मिलेगा, कोई कहीं मिलेगा, कोई कहीं मिलेगा। और जो कष्ट अयालदार होगा वो कष्ट उतना कर रहा होगा जितना उसकी अयाल की जरूरत होगी। क्यों? कि कष्ट जो है ना वो भरोसा पैदा नहीं होने देता, और बेसबबी जो है भरोसा पैदा करती है। तुम दुआ कब करते हो? जब सबब खत्म हो जाते हैं। वरना पहले तदबीरें करते हो खूब। अंबिया साहिब तदबीर नहीं होते, साहिब दुआ होते हैं। वो कोई भी काम करने से पहले इंतजार करते हैं हुक्म का, और नहीं तो दुआ करते हैं उसके लिए। और आम इंसान जो होता है वो दुआ नहीं करता, पहले तदबीर करता है। जब वो तदबीर से मायूस हो जाता है फिर दुआ के लिए हाथ उठाता है। और इसको ऐसे ही करना चाहिए। क्यों? कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तदबीर से पहले दुआ करने वाला बेवकूफ इंसानों के, आम आदमियों के लिए, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए, और तदबीर पूरी करके दुआ ना करने वाला मुतकब्बिर। तो इंसान को चाहिए कि अपनी तदबीर के बाद दुआ करे जरूर, और खाली दुआ पे ना बैठे। ये लोगों के लिए बात है, अवाम उन्नास के लिए। खवास अपना रास्ता आप बना सकते हैं, और अपने मामलात खुद अपने तय तय कर सकते हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना है, और दुनिया का सबसे आसान काम लोगों की इस्लाह करना है। क्योंकि दुनिया का मुश्किल तरीन काम है अपना ऐब निकालना, और दुनिया का आसान तरीन काम दूसरे का ऐब देखना। मजे की बात यह है कि उसमें 100 अच्छाइयां हो, एक बुराई हो। हम पहले जिक्र करेंगे उसकी बुराई का, और हमें 100 बुराइयों एक अच्छाई हो तो हम पहले जिक्र करेंगे अच्छाई का। दूसरों के मामले में हमारी खसरत है मक्खी जैसी, और अपने मामले में शैतान जैसी। कि शैतान को अपनी खामी नजर नहीं आई, खूबी नजर आई थी। हाँ, और मक्खी जो है वो सारे अच्छे जख्म जिस्म को छोड़ के जख्म पे बैठती है जाके, और सारी अच्छी जगह छोड़ के गंद पे बैठती है जाके। जबकि अल्लाह ने तो 1000 आंखें दी हैं। तो बात यही है सारी, क्या? अपनी इस्लाह। कि अपनी इस्लाह बड़ा मुश्किल काम है।
और जिसने अपनी इस्लाह कर ली उसने सब कुछ कर लिया।